दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इसी बीच बेरिंग सागर में रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने स्क्रैम्बल कर रूस को वार्निंग दी। अलास्का के पास Tu-95MS बॉम्बर की उड़ान। बेरिंग सागर के ऊपर सुखोई 35S की उड़ान से हड़कंप। अमेरिका के F-35 और F-16 फाइटर जेट ने रूसी विमानों को रोका। तो रूसी बॉम्बर एक्शन में है और अमेरिका हाई अलर्ट है। देखिए, बेरिंग सागर में रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। अमेरिका के अलास्का के नजदीक Tu-95MS बॉम्बर की उड़ान। बेरिंग सागर के ऊपर सुखोई 35S और सुखोई 30SM के होने से हड़कंप मच गया। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने स्क्रैम्बल कर रूस को वार्निंग दी। अमेरिका के F-35 और F-16 फाइटर जेट्स ने रूसी विमानों को रोका। उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस रक्षा कमान ने एक्शन लिया। बेरिंग सागर और पैसिफिक में अमेरिकी एयर डिफेंस और रडार सिस्टम एक्टिव हो गए। यूक्रेन मिलिट्री न्यूज से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डिटेल्स हम आपको पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का स्वागत है। जनरल ब्रजेश कुमार, ये क्या हो रहा है? क्या वाकई हम ऐसा कुछ देख सकते हैं? फ्लोरिडा के तट के नजदीक रूस और यहाँ बेरिंग सी में तो बिल्कुल आमने सामने अमेरिका और रूस। गौरव, ये जो लड़ाई छिड़ रही है 3.5 वर्षों से ऊपर में, तो ज़्यादातर फोकस रहा है एयरफोर्स का और आर्मी का, आर्म फोर्सेस में, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अलावा, बिटवीन रशिया और यूक्रेन। हालांकि यूक्रेन के साथ लड़ रहा था, लेकिन पूरी सामग्री और सहायता इनको नेटो और अमेरिका से मिल रही थी। 3.5 साल के बाद में ये लगता है रशिया को कि अभी तक जिन कारणों से वो यूक्रेन में गया था उसका आंसर उसे नहीं मिल पाया। और दूसरी बात, उसके पास बहुत तगड़ी नेवी है, क्योंकि उसके थ्रेट परसेप्शन उस तरह से हैं। तो उसकी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है, ऑपरेशन जुलाई स्टॉर्म करके। उसके बारे में इस तरह की कहानी है कि देखिए, आर्कटिक जो फ्लीट उसकी है नॉर्दर्न एरियाज में, या पैसिफिक फ्लीट है नॉर्थ ईस्ट में, वो जाड़े के मौसम में, सर्दियों में वो काम नहीं कर सकती है, बिकॉज वो एरिया फ्रोजन सा रहता है। तो बच गया बाल्टिक सी, जहां उसकी बाल्टिक फ्लीट है, और ब्लैक सी की फ्लीट तो उसको काफ़ी तबाह हो गई है, वो यूक्रेनियों ने करके रखी। और एक फ्लोटिला पड़ा है कैस्पियन सी में। तो कहानी ये है कि करीब 15,000 सैनिक, 150 विमान, पोत, युद्धपोत, और करीब 120 हवाई जहाज के साथ में ये पूरी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज की कर रहे हैं पुतिन अपनी नेवी की, जो बहुत बड़ी है। विश्व के स्तर में देखेंगे तो तीसरी नंबर पे आती है। हालांकि अमेरिका से तुलना करें तो काफी छोटी है उस कुछ मामले में, खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले। लेकिन काम की जगह यह है बाल्टिक सी। अगर बाल्टिक सी का हम विश्लेषण करते हैं, उसमें करीब 9 देश हैं, और ये 9 में से 8 देश नेटो के हैं। तो ये देखिए, और रशिया का मेन ऑपरेशन फ्लीट यही है, क्योंकि उसका रास्ता ब्लैक सी से मेडिटेरियन में जाने के लिए भी ब्लॉक करके रखा हुआ है टर्की ने। तो इस माहौल में वो एक्सरसाइज करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, इसकी जो बाल्टिक सी की फ्लीट है, उसका हेडक्वार्टर्स है किलानिनबर्ग। किलानिनबर्ग एक रशिया से हटा हुआ एक जगह है, जो कि पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में आता है। तो इनकी संकट और बढ़ जाती है, और खास करके पीस टाइम में, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मेजर से एक दूसरे को नापते हैं, तो सब कुछ रशिया के अगेंस्ट चलता है। तो उसकी ये प्रोएक्टिव चीज है, एक्सरसाइज है, और मैं नहीं मानता कि इसमें कोई खास और चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इसी में देखिए और भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं रूस से जुड़ी हुई। केवल अमेरिका के साथ ही नहीं तनाव है, अब एक बड़ी खबर और आ रही है, यूरोप पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। यूरोपीय संघ पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रूस। 2027 की शुरुआत में रूस यूरोप पर हमला कर सकता है। नेटो ने रूसी हमले पर पोलैंड को आगाह भी किया है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क का बहुत बड़ा दावा। तो रूस करेगा हमला। नेटो ने यह वार्निंग दी है कि रूस नेटो पर हमला करेगा। यूरोपीय संघ पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रूस। नेटो ने रूसी हमले पर पोलैंड को आगाह किया है। 2027 की शुरुआत में रूस हमला कर सकता है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क का बहुत बड़ा दावा।
ईस्टर्न फ्लैंक में नेटो देशों ने तेज की जंगी तैयारी। पोलैंड, तीनों बाल्टिक देशों और फिनलैंड में हाई अलर्ट। एक और बड़ी खबर है, देखिए, यूक्रेन के बाद नए देश पर हमले की तैयारी में है पुतिन। वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका में यूरोपीय देश पर हमले की तैयारी में है पुतिन। सबसे पहले मोल्दोवा और बाल्कन देशों पर हमला हो सकता है। अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ रूस कोई हाइब्रिड ऑपरेशन कर सकता है। ISW की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो नए देश पर हमले की तैयारी में रूस, तो क्या वो अमेरिका और यूरोप से अलग होगा? वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका में यूरोपीय देश पर हमले की तैयारी। यूक्रेन के बाद मोल्दोवा पर हो सकता है रूस का हमला। रोमानिया, बुल्गारिया जैसे बाल्कन देश रूस के टारगेट पर। लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया पर हो सकता है हमला। सुरक्षा के लिए खतरा बताकर संभावित हमला। यूरोप के अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ रूस का हाइब्रिड ऑपरेशन। अमेरिका ने 10 यूरोपीय देशों को जारी किया साइबर सुरक्षा अलर्ट। ये क्या हो रहा है अमिताभ जी? एक तरफ रूस और अमेरिका आमने सामने इतने तनाव भरे माहौल में, फिर आप अमेरिका के पास चले जाते हैं। अब एक रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई कोई और देश है जिस पर रूस हमला कर सकता है। उधर नेटो कह रहा है कि रूस हम पर हमला करेगा। हो क्या रहा है? देखिए, जितने भी 1991 के बाद जो राज्य स्वतंत्र हुए हैं सोवियत संघ से, उनके प्रभाव से, उन सबको ये डर लगता है कहीं वो सोवियत संघ रूस के फॉर्म में वापस ना आ जाए। तो अगर ऐसा होता है, और पोलैंड इसके लिए सबसे ज्यादा मुखर है, क्योंकि पोलैंड को सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि उसके लगभग बॉर्डर्स उससे मिलते हैं। कालिनिनग्राद का बॉर्डर्स उससे मिलता है, बाल्टिक सी फ्लीट जहां पे है। तो इस तरह से पोलैंड और मोल्दोवा ये दो राज्य हैं जो अपने आप को मानते हैं कि वो अलग हुए थे, लेकिन अभी भी उनकी रूस की नज़र उस पर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नेटो, लेकिन ट्रस्ट डेफिशिएंसी तो है ही। अगर ये युद्ध मान लीजिए कल को रुक भी जाता है यूक्रेन रूस का युद्ध, तो पूरी तरह से नेटो तैयार रहेगी कि रूस के आगामी हमले कैसे होंगे, किस पर होंगे और उस पर कैसे एक्ट किया जाएगा। तो गौरव, जिस तरह से स्थितियां चल रही हैं इस समय यूरोप में, सारे लोग सशंकित हैं। एक तरफ तो रूस है, दूसरा तरफ अमेरिका है जो कह रहा है कि हम इनको एड देना बंद कर देंगे, या नेटो का जो अब तक अमेरिका वहन कर रहा था भार, बोझ पैसे से, वो अब कम कर देगा। अब यूरोपियन स्टेट्स को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इससे एक जो है सो ट्रस्ट डेफिशिएंसी यूरोपियन स्टेट्स की रूस के प्रति घट गई है। और जिस तरह से बयानात अमेरिका से आ रहे हैं, वो अपने आप को भी सक्षम कर रहे हैं। तो किसी न किसी तरह, अगर आप पोलैंड को ही जैसे देख लें फॉर एग्जांपल, इनका नेटो में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है डिफेंस स्पेंडिंग, और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह नेटो पूरी तरह से वही 3.5% घरल सकेलू उनका जीडीपी जो है उतना ही पूरा नेटो कर ले, पूरा यूरोप कर ले, जिसके लिए यूरोप ने कहा है अभी 10 साल लगेंगे। yes. तो जिस तरह से, और रही बात बाल्टिक्स की, बाल्टिक्स तो 2000 से, जब 2001-2 से जब से वो नेटो में आए हैं, तब से ये मानते रहे हैं कि जो सबसे बड़ा खतरा है किसी को भी इमीडिएट रशिया से, वो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। yes. और आगे आने वाले समय में जिस तरह से यूक्रेन में हुआ, उस तरह से हो सकता है कि मोल्दोवा, क्योंकि मोल्दोवा का एक पार्ट तो अभी भी रूसी कब्जे में है या रूसियों के कब्जे में है, जो ट्रांसनिस्त्रिया है। तो इस तरह से पूरा ईस्टर्न यूरोप उसी कॉलोनियल माइंडसेट की जो सोवियत एम्पायर की थी 1991 के पहले, उनको ये लगता है कि चूंकि हम भूमिबद्ध हैं, yes. चारों तरफ से भूमिबद्ध हैं, और कोई भी स्टेट अगर हम पर चाहे तो आराम से अटैक करता है, और सबसे ज्यादा सक्षम इस समय रूस ही है, और यूक्रेन में उसने दिखा भी दिया है। देखिए, इसी बीच जो आप बात कर रहे थे, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।